हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। द लूप इज कन्वर्टेड इन अ स्क्वायर लूप इन 0.5 सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज, और जो हमें आंसर लाना है दैट इज इन मिली वोल्ट। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और ये लूप जो है 0.5 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्क्वायर में। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मीन्स हमको चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम निकालना है। अच्छा, हमारा फ्लक्स क्या होता है अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर लिखता हूँ। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता है कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू जब हम रखेंगे तो उस केस में हमें जो वैल्यू आ जाएगी बी ए। मतलब हमें सिंपल बी ए के बारे में बात करनी है, डायरेक्शन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो हम जो लिखेंगे डी फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बी हमारा कांस्टेंट है, तो बी इंटू डेल्टा ए कौन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी तो आपको डायरेक्टली पता है। मेन इंपॉर्टेंट काम है डेल्टा ए निकालना। अच्छा, जो हमें रेडियस दी हुई है, इस रेडियस से हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। इस रेडियस से हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। लेट हमने कहा इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ L है और इसकी जो रेडियस है दैट इज एन स्मॉल r। तो इसकी पेरीमीटर जो होगा, जो हमारा सर्कुलर लूप है उसका जो पेरीमीटर होगा दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर लूप। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, देखिएगा जल्दी से। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ तो R दिया हुआ है, यहाँ में L नहीं दिया हुआ, तो हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, ये रीजन है। ओके, तो हम लिखेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ से जो L की वैल्यू हम लिखेंगे दैट L इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 4। ओके, तो अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 10.99। ओके, अगेन ये वैल्यू, क्योंकि हम 7 जो है सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तो भी ये भी जो आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यूज को रख सकते हैं। देखते हैं वैल्यूज को जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। हमको रखना क्या था? हमको लिखना था बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी दी थी? बी की वैल्यू थी 0.2। ओके, ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमारे पास जो एरिया था दैट इज एन सर्कुलर एरिया, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 2 पाई इंटू आर। मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं एक एक टर्म, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ओके, देन देन आप लिखोगे माइनस 0.2 अगेन। अगर आप इसको बी को कॉमन लेना चाहते हो तो बी को कॉमन भी ले सकते हो। मैं बी ए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी लेके कर सकते हो। ओके, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा स्क्वायर है उसका अगर हम एरिया के बारे में बात करेंगे दैट वैल्यू कम्स टू बी आर 10.99 होल स्क्वायर। ओके, इनटू 10 टू पावर ऑफ कितना लिखेंगे? -4 अगेन, क्योंकि एरिया हो रहा है अपॉन अपॉन 0.5। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.2 हम कॉमन ले लेते हैं अभी इस पार्ट को, और इस पार्ट को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 33.12 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 आएगा अपॉन टाइम जो आएगा दैट इज 0.5, जो हमें पहले भी गिवन था। अच्छा, इसको जब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 13.248 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, हमारा जो आंसर है दैट इज इन मिली वोल्ट, तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं दैट इज 1.32 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 वोल्ट, और इसे हम कह सकते हैं 1.32 मिली
वोल्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।